हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो है हमारा स्टैटिक जीके एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज पार्ट 1। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, आज समीकरण है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है जो मैसेंजर सैटेलाइट है जिसे नासा ने लॉन्च किया है वो किस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है? विकल्प है मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न या जुपिटर। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय साफ। सही उत्तर है यहाँ पे ए मर्क्यूरी। स्पष्टीकरण। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था साल 2004 में नासा के द्वारा मरकरी को स्टडी करने के लिए। ये ऑर्बिट करेगा मरकरी को लगातार 4 साल या उससे ज्यादा तक। ये जो मिशन है डिटरमाइंड है मरकरी के सरफेस कंपोजिशन को समझने के लिए, उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने के लिए और वेरीफाई करने के लिए कि उसके जो पोलर डिपॉजिट हैं वो क्या डोमिनेटली वाटर आइज्ड हैं या नहीं। और ये मिशन जो है ये साल 2015 में एंड हो जाएगा, यानी ये अब तक एंड हो चुका है। और ये जो होगा मरकरी के सरफेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगला प्रश्न है कि जो बुक है जिसका टाइटल है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प है कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, बीजी तिलक या बीडी सावरकर। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी वीडी सावरकर। स्पष्टीकरण कि जो बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वो एक बुक है जो डिस्क्राइब करती है 1857 की अपराइजिंग ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, और इसको लिखा था विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नेशनल ब्लाट्स टाइटल है ईयर 2009 में, या कह सकते हैं किसने लगातार तीसरी बार नेशनल ब्लाट्स टाइटल जीता है साल 2009 में? विकल्प है पंकज अडवाणी, देवेंद्र जोशी, गीत सेठी या ध्रुव सीतावला। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। तो मैं समाप्त। सही उत्तर है ए पंकज अडवाणी। स्पष्टीकरण वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी ने डिफीट किया है गीत सेठी को फाइनल क्लेम में, और उन्होंने लगातार जीता है थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नेशनल टाइटल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उस शिप का नाम है जो कि डूब गया पारादीप पोर्ट के पास सितंबर 2009 में, और उसकी वजह से जो तेल था वो पूरा वहां पे फैल गया? विकल्प है रेड रोज, ब्लैक रोज, व्हाइट रोज या ग्रीन रोज। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी ब्लैक रोज।
स्पष्टीकरण। ब्लैक रोज एक मंगोलियन शिप था जिसका पूरा नाम था एमवी ब्लैक रोज, जो कि पारादीप कोस्ट के पास डूब गया 9 सितंबर 2009 में, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो शिप में तेल था वो पूरी तरीके से फैल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रेस्टिजियस दादासाहब फाल्के अवार्ड मिलता है साल 2007 में? विकल्प है यश चोपड़ा, उस्ताद अमजद अली खान, मन्ना डे, या फिर ए नागेश्वर राव। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, मन्ना डे। स्पष्टीकरण। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि एनुअली दिया जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड्स के तौर पे, ताकि जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इंडियन सिनेमा के, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। और साल 2007 में ये जो अवार्ड था ये मन्ना डे को दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है साल 2009 में? विकल्प है एम एस धोनी, गौतम गंभीर, मिचेल जॉनसन, या फिर तिलकरंते दिलशान। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, गौतम गंभीर। स्पष्टीकरण। माइक मिशेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, उन्होंने आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था साल 2009 में, और वहीं पे रविंद्र चंद्र अश्विन ने जीता था ये अवार्ड साल 2016 में। अगला प्रश्न है, एनआईएस का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प है नेशनल इन्फेक्टियस डिसीज सेमिनार, नेशनल इरिगेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, या नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। स्पष्टीकरण। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक शेड्यूल वाइज है जो कि इंडिया में एक्सपेंड किया जा रहा है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, और इसे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चला रही है। इसका काम है इंश्योर करना कंप्लीट वैक्सीनेशन कंट्री में कई सारी डिसीज के खिलाफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सीमेंट की खोज करी थी? विकल्प है अगस्तिस, अल्बर्टस मैग्नस, जोसेफ एस्पिडिन, या फिर जैनसिन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय सा सही उत्तर है यहाँ पे जोसेफ एस्पिडिन। स्पष्टीकरण। जोसेफ एस्पिडिन एक इंग्लिश सीमेंट मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने की ऑब्टेन किया था पेटेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 21 अक्टूबर 1824 में। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक निम्नलिखित स्पीशीज में से किस स्पीशी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? विकल्प हैं जो खत्म हो चुकी हैं, जो खत्म होने की कगार पे हैं, जो खतरे में हैं, या फिर जो बहुत ही रेयर हैं, बामुश्किल दिखते हैं। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, एंडेंजर्ड। स्पष्टीकरण, जो IUCN है यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेटवर्क, इसकी जो रेड डाटा बुक है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, यानी कि वो स्पीशीज जो कि अबाउट टू एक्सटिंक्ट हैं या खत्म होने के कगार पे हैं। अगला प्रश्न है ना, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी चिड़िया है? विकल्प है पीजन, पैरेट, हमिंगबर्ड या फिर हाउस पैरट। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे हमिंगबर्ड। स्पष्टीकरण, बी हमिंगबर्ड जो है वो दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है और इसकी जो रेंज है यानी ये सिर्फ 2 से 3 इंचेस ही बड़ी होती है टोटल लेंथ। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? विकल्प है मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर, दिसपुर। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, मणिपुर। स्पष्टीकरण, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो पड़ता है आपका बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर के, और भारत का इकलौता फ्लोटिंग पार्क है पूरी भारत का भी इकलौता फ्लोटिंग पार्क है और पूरी दुनिया का भी इकलौता फ्लोटिंग पार्क है। अगला प्रश्न है, जो प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड था जो कि कंजर्व करने के लिए था एंडेंजर्ड स्पीशीज को, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने लॉन्च किया था, वो निम्नलिखित में से किन स्टेट्स को कवर करता है? विकल्प है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। स्पष्टीकरण, जो प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड था उसे लॉन्च किया गया था एक इफेक्टिव कंजर्वेशन बनाने के लिए स्नो लिपर्ड के लिए, जो कि मिलते हैं आपके जम्मू कश्मीर में जिसे अब यूटी बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। और जो स्नो लिपर्ड है ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशी है यानी खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न है 2010 के फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कहां पे होगा? विकल्प है पेरिस, बर्लिन, जोहान्सबर्ग, लंदन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, जोहान्सबर्ग। स्पष्टीकरण, जो फाइनल है 2010 का फीफा वर्ल्ड कप का वो खेला जाएगा जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, जिसमें कि उन्होंने स्पेन को डिफीट कर दिया था, जिसमें सॉरी स्पेन ने नीदरलैंड्स को डिफीट किया था ताकि फीफा वर्ल्ड कप जीत सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संगीत नाटक अकेडमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जीता है साल 2009 का हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक के लिए? विकल्प है ओंकार श्रीकांत दादाकर ने, रागनी चंदेर शेखर ने,
अवंती चक्रवर्ती और शुक्राचार्य रब्बा ने, या के नीलई मणिकंदन? सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही जवाब है ओरंकार श्रीकांत दादाकर। स्पष्टीकरण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है आर्टिस्ट को जिन्होंने की दिखाया है, डेमोस्ट्रेट किया है कौन स्पीकर्स टैलेंट को इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। इसी के साथ ओमकार श्रीकांत दादरकर जो हैं वो विनर रहे हैं इस अवार्ड के साल 2009 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोक और ट्राइबल डांस उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है? विकल्प है वेदी, थोड़ा, तमाशा या रॉफ। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, थोड़ा। स्पष्टीकरण। थोड़ा एक एसोसिएटेड डांस फॉर्म है जो कि जुड़ी हुई है किससे? उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉलोइंग बुक जो है वो लिखी गई है अतीक रहमानी के अनुसार? विकल्प है अर्थ एंड एशेस, दिस सैवेज राइट, रेड डेविल या विटनेस द नाइट। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, अर्थ एंड एशेस। स्पष्टीकरण। अतीक रहमानी एक फ्रेंच अफगान राइटर हैं और फिल्म मेकर हैं जिन्होंने की द पेशन स्टोन, अ थाउजेंड रूम्स ऑफ ड्रीम एंड फियर, अर्थ एंड एशेस और अकर्स ऑन डॉस्टोवेस्की, इसके साथ कई सारी फेमस बुक्स लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेसिपिएंट है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2010 का हिंदी लिटरेचर कैटेगरी के लिए? विकल्प है उदय प्रकाश, लक्ष्मण दुबे, नंजिल नंदन या फिर मंगत बादल। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है उदय प्रकाश। स्पष्टीकरण। उदय प्रकाश रेसिपिएंट थे साहित्य अकेडमी अवार्ड 2010 के हिंदी लिटरेचर के लिए। अगला प्रश्न है, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि सियाचिन गए हैं वो कौन थे? विकल्प है राजीव गांधी, इंद्र कुमार कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, मनमोहन सिंह। स्पष्टीकरण। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने कि सियाचिन को विजिट किया है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बुक के राइटर किशोर देसाई हैं? विकल्प हैं द रेड डेविल, फिटनेस द नाइट, टू नाइट द सैवेज राइट, अर्थ एंड एशेस। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है बी, विटनेस द नाइट। स्पष्टीकरण। ईश्वर देसाई एक इंडियन ऑथर और कॉलमनिस्ट है जो कि लिखते हैं फेमस बुक जैसे कि विटनेस द नाइट, ओरिजिन्स ऑफ लव, द सी ऑफ इनोसेंस एंड डार्लिंग जी। और इनकी ही एक बुक थी द ट्रू स्टोरी, लव स्टोरी ऑफ नार्गिस एंड सुनील दत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोक ट्राइबल डांस जुड़ा हुआ है कर्नाटका से? विकल्प है यक्षांगना, वेदी, जात्रा या जोड़ा। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यक्षांगना। स्पष्टीकरण। यक्षांगना जो है वो जुड़ा हुआ है कर्नाटका से। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित हैं? विकल्प है जेनेवा, पेरिस, वियना या वॉशिंगटन में। सही उत्तर देने हेतु सभी के पास 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, वियना। स्पष्टीकरण। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीख करती है प्रमोशन के लिए पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और इसी के साथ रोकती है किसी भी मिलिट्री पर्पस को न्यूक्लियर वॉर में यूज करने के लिए। आईएईए का इस्तेमाल जब इसको स्टैब्लिश किया गया तो इसे एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल किए जाने के लिए किया गया। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई और जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वियना, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न है, वसुंधरा समिट कहाँ पे हुआ था? विकल्प है यूएसए, यूके, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, ब्राजील। स्पष्टीकरण। वसुंधरा समिट, अर्थ समिट जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के तौर पे भी जानते हैं, ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 1992। अगला प्रश्न है कि जो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें चुना गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ के तौर पे वो निम्नलिखित में से कौन? विकल्प है राकेश वर्मा, गोपाला स्वामी, कृष्णमूर्ति या कमलेश शर्मा। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है कमलेश शर्मा। स्पष्टीकरण। मिस्टर कमलेश शर्मा एक इंडियन डिप्लोमेट है जो कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल थे 1 अप्रैल 2008 में। उसी के साथ उन्हें अपॉइंट किया गया पोस्ट पे कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में एक मीटिंग में कंपाला, युगांडा में नवंबर 2007 में। अगला प्रश्न है, कुलदीप नायर जो एक जर्नलिस्ट थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था हाई कमिश्नर के तौर पे, वो किस कंट्री में हाई कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किए गए थे? विकल्प हैं श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूके या पाकिस्तान। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, यूके। स्पष्टीकरण। इनको अपॉइंट किया गया था हाई कमिश्नर के तौर पे ग्रेट ब्रिटेन में 1990 में। अगला प्रश्न है,
नेशनल पॉलिसी फॉर एनवायरनमेंट ऑफ वुमन, इसको अडॉप्ट किया गया किस साल? विकल्प हैं साल 2001, 2005, 1991 या 1995। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए 2001। स्पष्टीकरण, तो नेशनल पॉलिसी फॉर एनवायरनमेंट ऑफ वुमन 2001, ये एक पॉलिसी थी जिसका गोल था एडवांसमेंट, डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट लाना वुमन में सभी स्फेयर्स ऑफ लाइफ में, क्रिएशन के रिस्पॉन्सिव जुडिशियल का और लीगल सिस्टम का, सेंसिटिव टू वुमेन एंड मिनिस्ट्री, एक जेंडर पर्सपेक्टिव के तौर पे, ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस में उनका रोल बढ़ सके। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।